हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। क्यूब टाइप का ये आपका कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। इसमें जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, सबकी साइड एल है। What is the electric flux passing through the each phase? प्रत्येक फेज से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चूंकि एक क्लोज्ड फिगर है, गॉस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, विच इज अप्लाइड फॉर ए क्लोज सरफेस। और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 upon epsilon times to the net charge which is enclosed by closed surface, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें, तो ये चार्ज है। अगर मान लीजिए ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सपोज भी कर लें, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली चारों तरफ, इधर भी बाहर की तरफ, हर जगह से जाएगा चारों तरफ। तो आप देखेंगे ईच फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो टोटल काउंट करेंगे, हर फेज से काउंट करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 5 के पास एप्सिलॉन नॉट आएगा। और कराए ईच फेज, यानी किसी अगर एक फेज से अगर हम निकालें, किसी एक फेज से, चाहे ये हम ले लें, चाहे कोई ऊपर वाला फेज ले लें, सामने वाला फेज ले लें, कोई एक फेज से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली समान रूप से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चारों तरफ से बाहर की तरफ निकल रही है, सभी फेज आपस में इक्वल है। और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फॉर ए क्लोज सरफेस, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपली। तो किसी एक फेज से जाने वाला, तो अगर 6 फेज है तो किसी एक फेज से जाने वाला उसका 6th पार्ट, यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू each phase is equal to the 6th part of total electric flux। हो जाएगा यहां से फाई इज इक्वल टू, या हम फाई डैश कर सकते हैं, इसको मान ले रहे हैं, हो जाएगा फाई अपॉन 6 टोटल का 6th पार्ट। तो टोटल का वैल्यू कितना दिया गया है, Q अपॉन, पहले से 6 है, नीचे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई डैश हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये होते हैं। तो इस टाइप पे आपका एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे दे देगा, ABCD, A स्क्वायर प्लेन शिफ्ट करके दे देगा, और इससे मान लीजिए सपोज दैट इसका लेंथ L है, और इसके सेंटर से लगभग L/2 लेंथ पे, कितने लेंथ पे, L/2 लेंथ पे कोई चार्ज रख देगा। तो उससे पूछेगा इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो आप देखेंगे चूंकि यहाँ पे अगर चार्ज है
तो अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन हम करेंगे जो भी क्लोज्ड होगा, सिमेट्रिकली पूरी तरीके से इसको क्लोज करें। तो आप देखेंगे सेम ये निचली साइड अगर देखें, आप बात करें इसकी लंबाई अगर हम l ले लें, ये भी l है, ये भी l है, इसका l/2 यही कहीं आसपास l/2 डिस्टेंस पे रखा गया है। अब इसके सिमेट्रिकली अगर हम मानना चालू करेंगे तो यही, यानी कि एक गॉसियन सरफेस जब कल्पना करेंगे तो यही एक क्यूब हम गॉसियन सरफेस की कल्पना कर पाएंगे, एक क्यूब जो कि इस चार्ज को पूरी तरीके से क्या करे, इनक्लोज्ड करे। यानी यहाँ से जो चार्ज के अबाउट हम एक गॉसियन सरफेस की जब कल्पना करेंगे तो उसकी जो संभावना बनेगी तो एक क्यूब जैसी बनेगी, अर्थात यहाँ से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम काउंट करेंगे तो वो भी क्या होगा, 6th पार्ट ऑफ दैट क्यूब या 6th पार्ट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका इससे पास करने वाला है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह से पास करेगा। अब यहाँ तो कोई सरफेस, तो अगर इसका टोटल हम शेप अगर बनाएं तो क्यूब बनेगा, तो क्यूब से पास करने वाला तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। तो ये क्या हो जाएगा, कोई एक फेज जैसा काम कर रहा है, एक फेज जैसा काम कर रहा है, इसका मतलब है कि फाई इस फेज से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/6ε0। ये चीज आपको लिखना है टोटल। जैसे यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो आप सिंपली इसका एक गॉसियन सरफेस बना के इस शेप में इसको हम फिगर बनाएंगे, इस फिगर बना करके तो जैसा है सिमिलरली यही सोल्यूशन हम लिख देंगे, जस्ट लाइक सेम। तो यहाँ तक पहले नोट करें, इसके बाद हम आगे चलेंगे।